हैं, उसमें 1 करोड़ ऐसी दीदियां थी जिसको हम लोगों ने महिला समूह के माध्यम से, हमारी सरकार ने 1 करोड़ दीदियों को लखपति बनाने का काम किया। जो हमारी आगामी जो पंचवर्षीय योजना है उसमें ऐसी 3 करोड़ दीदियों को हम सब लोगों को लखपति दीदी बनाना है। साथ ही साथ इन स्वयं सहायता समूह की बहनों को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, इसके लिए भी ड्रोन दीदी योजना के तहत उस क्षेत्र की ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन चलाने की भी व्यवस्था से जोड़ा जा रहा है, उनको प्रशिक्षित किया जा रहा है। महिलाओं को अनेक क्षेत्र में, चाहे वो खेलकूद में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, इन सारी चीज़ों में महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है और इस बात की प्रतिबद्धता इस बार के भी संकल्प पत्र में दोहराया जा रहा है। साथ ही साथ युवाओं को भी विशेष अवसर देने के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की जो नेतृत्व रही, इसमें मोदी जी के साथ ये पूरा देश चल रहा है, उसमें युवाओं को कैसे आगे बढ़ाएगा, इस पर भी हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है। पहले युवाओं को 10 लाख का ऋण बिना किसी गारंटी के देने की योजना थी, अब वो ऋण इस पंचवर्षीय योजना में 20 लाख करने का संकल्प हम लोगों ने लिया है। साथ ही साथ पढ़े लिखे नौजवान जो लोग हैं, जिनके शिक्षा के अनुकूल उनको नंबर प्राप्त हो, वो अगर योग्य हैं, डिजर्विंग हैं, तो उनको वास्तव में वो अंक प्राप्त होना चाहिए। इस नाते पेपर लीक संबंधी व्यवस्था कहीं कुछ भी इस बार लगातार कहीं आती दिखी, उसको भी समाप्त करने के लिए कानून बनाने का सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार अपने संकल्प पत्र में घोषणा किया है। साथ ही साथ पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार बढ़ाने हेतु पूरे के पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी पर्यटन की संभावनाएं हो सकती हैं, सारे प्रदेश में, सारे के सारे देश में पर्यटन को बढ़ावा देकर भी हम रोजगार को देने का संकल्प हम सब लोगों ने इस बार भी लिया है। हम सब लोगों ने इस बार अपने संकल्प पत्र में वरिष्ठ नागरिकों को वरीयता देने की जो मोदी जी की गारंटी है, उसमें हमारा माध्यम तक गरीब मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के 70 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्येक नागरिक को आयुष्मान कार्ड से आच्छादित करने की योजना रही, जो 5 लाख की योजना किसी जरूरतमंद और गरीब जनमानस के लिए बहुत ही सहायक रही है। ये एक बहुत बड़ी योजना है, इससे 50 करोड़ से ऊपर परिवार आच्छादित है। आज किसानों के लिए भी देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने मोदी जी की गारंटी किसानों के लिए भी दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की पहल के माध्यम से देश भर में 10 करोड़ किसानों को समर्थन देने की प्रतिबद्धता स्वीकार की है इस पंचवर्षीय योजना में। साथ ही किसानों को उनके सब्जी या उनके भंडारण संबंधी चीज़ों के लिए क्लस्टर स्थापित करने की भी योजना वर्तमान सरकार ने दी है। साथ ही उनके खाद, बीज, अन्य चीज़ों की सुगमता उन तक आसानी से पहुँचे, खाद की कोई भी क्राइसिस सरकार की योजना की वजह से पूरे प्रदेश में कहीं भी नहीं दिखाई दी। उस व्यवस्था को भी संकल्प में पत्र में जोड़कर हम अपनी प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हैं कि देश की उन्नति में जब तक गांव का किसान समृद्ध नहीं होगा, तब तक भारत की उन्नति संभव नहीं है। साथ ही साथ मत्स्य पालन से जुड़े परिवारजनों की समृद्धि के लिए भी हमारा संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है कि हम सब लोग मत्स्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए पीएम मत्स्य संपदा योजना को विस्तारित करेंगे, जो पूर्व से लगातार चली आ रही है, उसको और ज़्यादा बृहद करके मत्स्य पालकों के लिए एक जीवनदायिनी का काम करने का भी संकल्प हम सब लोगों ने लिया है। खासकर एक विशेष तौर पे इस वर्ग के लोगों को भारत में मोती उत्पादन जिसकी व्यवस्था पहले बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, हमारी सरकार ने मोती के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए इस वर्ग के लोगों को हमेशा प्रोत्साहित किया है। आगामी आने वाली योजना में एक बड़े रोजगार के रूप में इसको विकसित करने की हमारी सरकार की योजना है। साथ ही साथ हम सब लोगों ने श्रमिकों के सम्मान में भी मोदी जी की गारंटी है। हम लोगों ने आपने देखा होगा कि रेहड़ी पटरी वाले लोग जितने भी हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उनको मिला। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने, आप सब लोगों ने अपने अखबार के माध्यम से यह बात लिखी भी थी और आपने छपाई भी थी कि हर रेहड़ी पटरी वाले को बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये का लोन तुरंत मिलने की बात कही गई थी, जो इस पंचवर्षीय योजना में 50,000 कर दी गई है। उनके लिए बहुत बड़े राहत की सूचना देश के श्री प्रधानमंत्री जी ने संकल्प पत्र में लिया है। ई श्रम के माध्यम से श्रमिकों का कवरेज बढ़ाया जाएगा। हम सब लोग इस बार और सारा संख्या में अपने श्रमिकों को जोड़ेंगे और उनको रोजगार से आच्छादित करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ श्रमिकों के साथ साथ हम राष्ट्रीय राजमार्गों पर जो हमारे ट्रक के ड्राइवर हैं, ट्रक के ड्राइवरों को भी हम उस श्रमिक व्यवस्था, उस पोर्टल के साथ जोड़ेंगे और तमाम आधुनिक सुविधाएं
जो भारत सरकार की योजना का हिस्सा है उससे उनको आच्छादित करने का पूरी योजना के साथ काम करेंगे। साथ ही साथ देश के समृद्धि का जो संकल्प है वो एमएसएमई के माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एमएसएमई के माध्यम से छोटे और कुटीर उद्योग को जो बढ़ाने की हमारी मंशा है, छोटे व्यापारियों को बड़ा बनाने की जो हमारी मंशा है, उसमें आने वाले जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो लोन संबंधी हो, चाहे उनके जीएसटी पोर्टल को सरल करने का विषय हो, चाहे खादी या कोई भी कपड़े की ब्रांडिंग या वैश्विक ब्रांडिंग करने का विषय हो, सारे विषयों पर, चाहे भारत के अंदर बनने वाले खिलौने हैं उसको भी उद्योग से जोड़ने की इस बार हमारी सरकार ने संकल्प लिया है। सबका साथ सबका विकास यह गारंटी मोदी जी का है, यह मंत्र मोदी जी का है। इसको लेकर ही हम 2014 में चले और 2014 में हम लोगों ने इसको प्रेरित किया और 2019 में भी देशवासियों ने उसी सबके साथ सबके विकास के साथ सबका विश्वास जोड़कर 2019 में हम लोगों को भेजा और आज 2024 में फिर पुनः हम सब लोग उस गारंटी के साथ जुड़े हुए हैं। तमाम आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत आवास तो जो उससे आच्छादित होने वाले पात्र हैं, जो एलिजिबल हैं, उनको तो मिला ही मिला, लेकिन दिव्यांग जनों को, जो दिव्यांग है, जो वास्तव में बेसहारा, जिन्हें काम करने में दिक्कत है, हमारी सरकार ने उन 2025 में भगवान बिरसा मुंडा 125वीं जयंती के अवसर पर पूरे देश के अंदर जनजाति गौरव और सम्मान को बढ़ाने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। उस पर भी पूरी तरीके से संवेदनशील हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर मोदी जी की गारंटी है कि सारे के सारे लोगों को उनके साथ जोड़ा जाएगा, सारे लोगों के मान सम्मान की चिंता की जाएगी। भाजपा ने सभी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, जैसे जो भी लोग छोटे उद्योग से जुड़े हुए हैं, जैसे ड्राइवर हैं, ऑटो चालक हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, अन्य ट्रैक्टर ड्राइवर हैं, उन सारे लोगों को भारतीय जनता पार्टी अपने आगामी योजनाओं के साथ जोड़कर इनके जीवन